रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मंच का संचालन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो थैंक मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। ओके, अगर बीच में कभी मेरी आवाज ब्रेक करे तो मुझे जरूर बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बताऊंगी। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आज आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। 141 142 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और 8:14 हो चुके हैं। माय डियर लीडर्स, आज का ट्रेनिंग का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 27 का जो टॉपिक है, ना सुनने के बाद क्या करें। आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पे बात करने वाला हूं, किस विषय पे चर्चा होने वाली है आज। और ये जनरल सा एक क्वेश्चन है, जनरल सी एक ऑब्जेक्शन है, बोलते हैं ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ये जनरल सा एक ऑब्जेक्शन है जिसको हम हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब किस तरीके से हैंडल करते हैं उसे हम। बहुत सारे लोग तो ना सुनने के बाद बड़े इरिटेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की तो बहस हो जाती है, बहुत सारे लोग वहीं तुरंत आक्रमण, अटैक, सब कुछ जो भी होता है, लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी, सब कुछ कर डालते हैं। बट एक्चुअली हमें क्या करना है, आज मैं वो बताने वाला हूँ। जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने क्या किया था, और आज भी जब मेरे साथ ये ऑब्जेक्शन आते हैं तो मैं उनको कैसे हैंडल करता हूँ, तो आज वही बात मैं आप सभी को बताऊंगा। माय डियर लीडर्स, आज इस जूम मीटिंग में आए हुए सभी नए साथियों का, जितने भी नए साथी जो आज पहली बार इस जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं दिल की गहराई से उनका नमन बंधन करता हूं, स्वागत करता हूं उनका। आपसे रिक्वेस्ट है, रोजाना इस मीटिंग में आइए और सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम पे, 7 बजे वाली जूम मीटिंग में जिसमें रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बेहतर और कंप्लीट जानकारी दी जाती है, और संडे को टेस्टिमनी रहता है 8 बजे। तो माय डियर लीडर्स, हमसे अगर जुड़े रहेंगे तो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी आपको, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे आप, बीमारी घर में नहीं घुसेगी, आर्थिक तंगी आपको सताएगी नहीं, जीवन काटने का नहीं, जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है यहाँ पर। तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी जिससे आप एक सफल व्यक्ति, सफल व्यक्तित्व प्राप्त करेंगे। माय डियर लीडर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी, आपके लिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आज जो चैप्टर नंबर 27 है कि ना सुनने के बाद क्या करें, ये वो सवाल है जो लगभग लगभग मैक्सिमम मैक्सिमम कैंडिडेट को, मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर को सुनने को मिलता है। ना, फील्ड में जाते हैं बड़े तन मन के साथ, फील्ड में जाते हैं बड़े 100% कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में जाते हैं, और फील्ड में जाने के बाद वो अपना जो प्लान उनका पहले से अपॉइंटमेंट दिया हुआ या लिया हुआ होता है, वहां पर जब सामने बैठते हैं, जाके प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं, पूरी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, बाकायदा बराबर एकदम जबरदस्त तरीके से प्लान के बारे में बताते हैं, जबरदस्त तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, सारा जितना होता है अपना 100% लगा देते हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जब वो व्यक्ति ऐसा कहता है ना कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, समझिए 1 घंटा आपने उसे लगातार समझाया, पूरा प्रोडक्ट के बारे में बताया, सिस्टम के बारे में बताया, प्लेटफॉर्म का पूरा प्रोफाइल बता डाला आपने, प्रोडक्ट के 9 इंग्रेडिएंट के बारे में बेहतर एकदम गहराइयों तक जानकारी दी। उसके बाद आपने ग्रेट वर्ल्ड की ग्रेट अपॉर्चुनिटी रनाटस वेलनेस बिजनेस प्लान के बारे में बताया। आपने उसे बताया कि कैसे हम अपनी बीमारियों को सही करने के साथ साथ हम अपनी आर्थिक तंगी को भी दूर कर सकते हैं, आर्थिक बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने बताई, और उसके बाद उधर से एक सिंपल सा छोटे से शब्दों में एक जवाब निकलता है, ना। या ये ना कई तरीके से निकलता है कि सोच के बताऊंगा, कई तरीके से निकलता है। एक होता है पूछ के बताऊंगा। ये सारे जो शब्द होते हैं ना, सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा, और ज्यादा इसको समझना पड़ेगा, मैं फोन करके बताऊंगा, या मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी गई, कुछ नहीं हो पाता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, ये होता है वो होता है। दैट मीन्स इन ये जो सारी चीजें
ये जितने भी लाइन्स जो लोग बोलते हैं, जितने भी लाइन आपको सुनने को मिलती हैं, इनका सबका सीधा-सादा और एक छोटा-सा मतलब होता है, इनडायरेक्टली वो आपसे मना कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली आपको ना बोल रहे होते हैं। तो इस ना को हम कैसे फेस करेंगे? इस ना को हम कैसे हैंडल करेंगे? इस ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल करेंगे? माय डियर लीडर्स, सबसे पहले मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मेरे साथ ये सारी सिचुएशंस आती हैं, जब मैं फील्ड में जाता हूँ और फील्ड में जाने के बाद जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, जिस तरीके से मैंने बताया, पूरा प्रोडक्ट प्लान के बारे में पूरा एकदम विवरण उसके सामने जब प्रस्तुत कर देता हूँ, तो इतना सब कुछ करने के बाद जब वो मुझसे वही सेम बातें कहता है जो मैंने अभी बताई थी, यानी कि इनडायरेक्टली वो जब मुझसे मना करता है, तो इनडायरेक्टली ना सुनने के बाद मैं उससे लड़ता नहीं हूँ, ना ही मैं उससे झगड़ता हूँ, ना ही मैं इरिटेट होता हूँ, ना ही मेरी आवाज़ में एकदम गर्मी आने लग जाती है और ना ही मुझे एकदम उसके प्रति जलन फ़ील होने लगती है, क्रोध आने लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं सिंपल सा हँसता हूँ, सबसे पहली बात, मैं हँसता हूँ। इस हँसने का मतलब ये होता है, उसकी ना को जो वो इनडायरेक्टली ना कर रहा है या डायरेक्टली ना कर रहा है, उसकी इस ना को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसकी इस ना को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ उसकी इस ना को और वो स्वीकार करने का मेरा एक तरीका होता है हँस के। मैं एक छोटी-सी स्माइल मारता हूँ, थोड़ा-सा हँसता हूँ और उसकी ना को एक्सेप्ट करता हूँ मैं। मैं भी उससे कहता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भरोसा नहीं है। मैं ऐसे ही कहता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपकी भरोसा नहीं है। वाक़ई में बहुत कंपनियाँ आई, बहुत कंपनियाँ गईं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, ऐसा नहीं बोलना, क्यों नहीं है, क्या नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहला काम जो करना है आपको, वो काम ये करना है कि एक्सेप्ट कर लेना है। सबसे पहला काम स्वीकार कर लेना है। अगर आपने उसकी की गई ना को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो सबसे पहली बात ये है कि आपने आधी जंग जीत ली। यानी कि एक फ़ेज़ से आप गुज़र चुके हो, एक फ़ेज़ पार कर चुके हो, जो था लड़ाई झगड़े वाला, कहा-सुनी वाला, वो आप पार कर चुके। क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा कि ये सिस्टम बहुत आए, बहुत गए, आपने मान लिया कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत आए, बहुत गए। आपने कहा कि इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो आपने ये भी मान लिया कि हाँ, बिल्कुल सही है, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना हो। उसने उस व्यक्ति ने कहा कि पूछ के बताऊँगा, तो बिल्कुल आपने जैसे बोल दिया, जैसे मैं बोल देता हूँ, बिल्कुल सर पूछ के बताना चाहिए। और जैसे वो बोलता है कि मैं सोच के बताऊँगा, तो मैं कहता हूँ सर बिल्कुल सोच के बताना चाहिए। वो कहता है कि सर मैं फ़ोन करके बताऊँगा। बिल्कुल सर फ़ोन करके तो बताना ही पड़ेगा सर, बिना फ़ोन करे बात कैसे बनेगी? यानी कि उसके दिए गए हर सवाल को मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने स्वीकार किया और जैसे ही मैंने स्वीकार कर लिया, तो आधा बंदा वो बंदा जो था सामने वाला जिसको मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था जिसके साथ, वो आधा न्यूट्रल, पूरी तरीके से न्यूट्रल हो गया, उसकी सारी बात को मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद माय डियर लीडर्स, अब होती है असली बात शुरू। स्वीकार करने के बाद मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, कुछ भी नहीं कहता हूँ। मैं बस उनसे ये कहता हूँ, "सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, यही सारी चीज़ें सेम मेरे दिमाग में चल रही थी, जब मेरे पास में कोई व्यक्ति यही सिस्टम लेकर के आया था। बिल्कुल सेम जो आपने बोला था, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा था। क्योंकि आज की डेट में हम किसी के भी पास जाएँ, सबके दिमाग में यही चीज़ चलती है। उसका कारण ये है कि मार्केट में चल रहे रॉन्ग सिस्टम ने सबके दिमाग को हाईजैक कर रखा है। सबके दिमाग में ये गलत जो भावनाएँ, धारणाएँ डाल रखी हैं, गलत चीज़ें दिमाग में फ़ीड कर रखी हैं, जिनकी वजह से हम हर किसी सिस्टम को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं। हर एक सिस्टम को लेके नेगेटिव हो जाते हैं। मेरे ये वर्ड होते हैं, मेरे ये शब्द होते हैं, जब मैं उस टाइम उस व्यक्ति को समझा रहा होता हूँ, उसकी ना को फेस कर रहा होता हूँ और ये बात बोलने में मेरे चेहरे पे गुस्सा नहीं होता है, ना ही मेरे चेहरे पे क्रोध होता है, ना ही ज़बरदस्त एटीट्यूड होता है, ना ही नेगेटिविटी होती है। बस स्माइल के साथ ये बातें मैं उनसे करता रहता हूँ। स्माइल के साथ उनके सामने बैठ करके आँखों से आँखें मिला करके उनसे मैं ये अपनी बात बोलता जाता हूँ। मैं उनसे बोलता हूँ बिल्कुल सर, सोच के तो बताना ही पड़ेगा। जब वो कहते हैं ना सोच के बताऊँगा, तो कहते हैं सर सोच के तो बताना ही पड़ेगा, बिना सोचे समझे तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए। और बिना सोचे समझे कोई काम करने का मतलब ये है अपना भविष्य बर्बाद कर लेना और भविष्य की परवाह ना करते हुए जो लोग भविष्य की परवाह नहीं करते हैं, वही लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं।
आप बहुत ग्रेट पर्सन है जो आप ये कह रहे हैं कि सोच के बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी जब मेरे पास कोई व्यक्ति प्लान लेकर के आया था, ये पूरा प्रोजेक्ट लेकर के आया था, तो मैंने भी उनसे यही कहा था कि सोच के बताऊंगा, क्योंकि जब तक मुझे पूरी तरीके से सोच में समझ में नहीं आ जाएगा, तब तक मैं जो है इस सिस्टम को कर ही नहीं सकता। माय डियर लीडर्स, मैं उस टाइम पे क्या करता हूँ, वो व्यक्ति सिंपल सा ना करने के बाद हम लोगों को टाटा बाय बाय कर देना चाहता है, सिंपल सा ना करो और इससे छुट्टी कटे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसकी ना को हाँ में बदलने की कोशिश पूरी तरीके से करता हूँ, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप उससे समय चुरा पाए, जब आप उससे समय चुरा पाए। माय डियर लीडर्स, इतिहास गवाह इस चीज का, कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, उसकी तारीफ करते जाइए, उससे समय निकालते जाइए, उसकी तारीफ करते जाइए, उससे समय निकालते जाइए। बस मैं वही करता जाता था, वही करता जाता हूँ, और अभी भी जहां भी जाता हूँ बस यही करता हूँ, उसकी तारीफ करते जाता हूँ और समय निकालता जाता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जो है फोन करके बताऊंगा, तो बिल्कुल मैं, मेरा कहना होता है बिल्कुल सर, अभी बात तो होनी है हमारी, अब तो हमेशा बात ही होती रहेगी, क्योंकि अब पहली बार मिले हैं आपसे, अब तो बातचीत ही होती रहेगी, और बिना फोन वोन किए तो बात बनती नहीं है। हमारे तो दिन भर काम हमारा फोन का ही है। बिल्कुल आपके नंबर लेंगे, सेव करेंगे, एक दूसरे से बातचीत होगी, और बातचीत होगी तो बहुत सारे काम भी आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हम काम कर पाएंगे। माय डियर लीडर्स, मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं है हम जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट थमा के नहीं आ सकते, जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट थमा के नहीं आ सकते, लेकिन हम उस व्यक्ति के ऊपर ऐसी छाप छोड़ के आ सकते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर उसे याद आए, तो दोस्तों वो याद आए जो उसको समझाने गया था, जो उसको बताने गया था। और दोस्तों पॉजिटिव माइंड को लेकर के याद आए, नेगेटिव माइंड को लेकर के याद ना आए। मेरे कहने का मतलब, अगर उस टाइम पे आप जबरदस्त तरीके से उससे लड़ जाते हैं, उससे झगड़ जाते हैं, बहसबाजी करने लग जाते हैं, तो दोस्तों आप समझ लीजिए गई भैंस पानी में, भैंस पानी में चली जाएगी और कुछ हाथ नहीं आने वाला है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। और माय डियर लीडर, जब इस तरीके की बातें आप करके उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली कन्विंस होगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में जो बंदा सामने वाला हमको बता रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। जब आप उसे बताओगे, जब आप अपने आप को उसकी जगह ले जाके रख दोगे, जब आप अपने आप को उसकी जगह ले जाके रख दोगे, तो उसे समझ में आएगा कि हाँ बंदा सही कह रहा है। कि अब बिल्कुल उससे मैं कहता हूँ कि सर बिल्कुल मेरी भी ये थॉट थे, लेकिन आज की डेट में मैंने उस शख्स की बात मानी थी जो शख्स मेरे पास आया था, और आज मेरे पास इतने लोगों की टीम है, और इतने लोगों के साथ मैं इतना महीने का अर्न कर रहा हूँ, इतने रिजल्ट ले चुका हूँ, और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मैंने सोचा, विचार किया, लोगों से परामर्श किया, बिल्कुल तभी। और तभी मैंने ये सारी, यानी कि उसकी बात भी कवर हो गई, और आपने अपनी बात भी रख दी, और बात आगे बढ़ने का मौका मिल गया, टाइम मिल गया। माय डियर लीडर्स, जब मैं उससे ये सारी बातें बोलता हूँ, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ सर यही मौका आपके पास भी है, यही मौका अभी आपके पास भी है। आप भी चाहें तो बिल्कुल उसी तरीके की जो सिचुएशन मेरी बन रही है, जो सिचुएशन आपकी बन रही है, यही सिचुएशन मेरी बन रही थी, बिल्कुल सेम सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, और उसी सिचुएशन को जो है आपको भी हैंडल करना है। आपको देखना है कि क्या है, क्या माहौल चल रहा है, क्या भारत में बीमारी, बेरोजगारी, जो ये सारी चीजें चल रही हैं, इन सब चीजों से हम लोग लड़ सकते हैं। और ये सिचुएशन हमारी पहले खराब थी, और अब देखिए ये आपके सामने है। तो इस तरीके से जो है हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से इस ना को फेस कर सकते हैं। और दूसरा, अब बताता हूं मैं पूरी तरीके से, जिनको ये बात समझ में ना आई हो उनके लिए अब मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति ना कर दे स्पष्ट, अब मैं बात करता हूँ स्पष्ट, एक तो ये होता है जब आप इतनी बात किसी से कहोगे, समय से समय को चुराने की कोशिश करोगे, तो ये आप उसी व्यक्ति के साथ कर सकते हो जो व्यक्ति आपकी बात सुनना चाहता हो। और माय डियर लीडर्स, जो व्यक्ति, अब मैं बात कर रहा हूँ कौन सी समझना, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति स्पष्ट कह रहा है ना, बस आप बोल रहे हो भाई साहब, वो कहता ना, आप पूरी बात नहीं कह पा रहे हो, आप कहते हो अरे भाई साहब सुनो तो सही, वो कहता है ना, वो केवल इतना कहता है ना, मुझे नहीं सुनना, कुछ भी कहो ना। वो कहेगा पैसा, आप कहोगे पैसा चाहिए, वो कहेगा ना, बीमारी को सही करना है, वो कहेगा ना। मतलब उसने ऐसी ना का पहाड़ा पड़ रखा होगा, वो केवल और केवल ना, हर चीज को ना, चाहे कुछ भी कहो आप ना। अब दोस्तों जब ये कंडीशन आती है ना, वो बस ये कहता मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे आपकी बात सुननी ही नहीं है। ये लीडर,
आप कुछ भी समझाने का प्रयास कर रहे हो, वो कहता है भाई साहब मेरे को सुनना ही नहीं है, आप जाओ, मुझे नहीं सुनना। तब क्या करना है? असली दिमाग खराब तो तब होता है जब वो व्यक्ति मुंह पे सीधी बोल देता है, वो इनडायरेक्टली मना नहीं करता है, वो सीधा ब्रह्मास्त्र चला देता है आपके ऊपर, और जो असर करता ही करता है आपके दिल और दिमाग पे। और अगर सुबह सुबह की पहली मीटिंग किसी के साथ ऐसी हो, और अगर वो आपके साथ ऐसा कर दे और सीधा कह दे ना, दोस्तों सीधा अगर ये कह दे ना, तब क्या होगा दोस्तों? बस तभी की बात समझनी है। उस टाइम की सिचुएशन बड़ी पैंडेमिक हो जाती है। पैंडेमिक कहने का मेरा मतलब ये है कि उस टाइम की सिचुएशन बड़ी गुस्से भरी आ जाती है। आपको गुस्सा आ जाता होगा जरूर, कभी कभी मुझे भी आ जाता था गुस्सा, कि बताओ यार बंदा बड़ा ये घमंडी आदमी है, बड़ा अहंकारी इंसान है, बात ही सुनने को राजी नहीं है, कैसा आदमी है, बड़ा घमंड है इसके अंदर। इतनी सारी बातें आपके दिमाग में आने लग जाती होंगी, बहुत सारी। लेकिन दोस्तों आपको सिंपल सा क्या करना है? सिंपल सा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसने ना बोल दिया, कोई बात नहीं, बोल देने दो ना। अब आपको करना क्या है? जरा कान अगर और कहीं बिजी हो तब इधर लगा लेना, अगर आपकी नजरें और कहीं हो, दिमाग और कहीं चल रहा हो तो इधर लगा लेना दोस्तों। अब मैं बताने वाला हूं, जब ऐसी सिचुएशन में जब सब व्यक्ति ना 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 ना, कुछ भी बात कहो ना, कुछ भी बात कहो नो नो नो, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, रिजेक्शन ही रिजेक्शन करता जा रहा है, रिजेक्ट ही करता जा रहा है, एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, तो दोस्तों आपको बस वहां पे एक ही चीज सोच लेनी है कि ये यार इंसान नहीं है, ये इंसान की परिभाषा को मैच ही नहीं कर रहा है यार। एक होता है ना अपरिभाषित, आपने सुना हो, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन बोलते हैं, जैसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं होती है, जैसे बोलते हैं अपरिभाषित, है ना, तो जो मैच ही नहीं करता। बस आप उस टाइम भी ये सोच लेना यार ये इंसान की श्रेणी का तो मेरे को लगता नहीं है। और अगर इंसान की श्रेणी का अगर होता, अगर मानवता इसके अंदर जरा सी भी होती, इंसान के प्रति इंसानियत अगर जरा सी भी होती, तो ये हमारी इवन बात तो सुन लेता कम से कम। और अगर वो आपकी बात तक नहीं सुन रहा है, तो इसका मतलब ये है वो आपकी कैटेगरी का नहीं है, वो आपकी श्रेणी का नहीं है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। उसको आपको ऐसे समझ लेना जैसे आपके सिर के बाल झड़ते हैं ना, जैसे कभी एक झड़ गया, दिन भर आप 2-3 बार कंघा करोगे तो कंघे में आप देखोगे 2-4 बाल निकल के आ जाते होंगे अपने आप। तो बस उसी तरीके का समझ लेना। उस व्यक्ति की वैल्यू, जिस व्यक्ति ने आपको वैल्यू नहीं दी, उस व्यक्ति की वैल्यू आपके सिर के टूटे हुए बाल से ज्यादा नहीं है। उस व्यक्ति की वैल्यू आपके सिर के टूटे हुए बाल से ज्यादा नहीं है वैल्यू। आप समझ लीजिए, जो भी आपके घर में बेकार का आइटम पड़ा होता है, जिसका कोई यूज नहीं होता है, बस उस व्यक्ति की वैल्यू उससे ज्यादा नहीं है। और बस यही सोच करके आगे बढ़ जाना, यही सोच करके आगे बढ़ जाना। बस ये, इसके अलावा और कुछ आपको सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा आपको अपना दिमाग उस पे ज्यादा लगाना ही नहीं है, अपना दिमाग खराब करना ही नहीं है। उसकी वैल्यू आपके फटे पुराने कपड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे आपके फटे पुराने कपड़े होते हैं ना, उनको ज्यादा आप भाव नहीं देते हो, ज्यादा वैल्यू नहीं देते हो। जो व्यक्ति आपको वैल्यू ना दे, उसकी वैल्यू आपके घर के फटे पुराने कपड़ों से ज्यादा है ही नहीं। डियर लीडर्स, समझ लेना बस इतना सा। जिसने आपको हर्ट किया, जो आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको, जिसने आपके दिमाग के तार हिला दिए, जिसने आपके दिमाग को हाईजैक सुबह सुबह नेगेटिव करने की कोशिश की, उस व्यक्ति के बारे में आप बस इतना सोच लेना, आपके दिल और दिमाग दोनों को तसल्ली मिल जाएगी। आपके दिल और दिमाग दोनों को तसल्ली मिल जाएगी। डियर लीडर्स, जो समझाना चाह रहा हूँ आशा कर रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो डियर लीडर्स, अगर इस तरीके का ना सुनने को मिले तो बस आपको यही करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, केवल यही करना है। उसकी वैल्यू आपको बराबर कर देनी है, या तो आपके टूटे हुए बाल से, या आपके फटे पुराने कपड़ों से, या आपके घर में कोई यूजलेस थिंक पड़ी है, कोई यूजलेस बिना उपयोग की हुई चीज पड़ी है, बस उसको करना। और इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है डियर लीडर्स, समझना आपको। क्योंकि ये मार्केट है, इस मार्केट में ना भी मिलेगा और ना भी कई प्रकार के मिलेंगे। एक तो हाँ हाँ करते हुए ना मिलेगा, एक ना ना करते हुए हाँ मिलेगा, और दोस्तों एक तो प्यार वाला ना मिलेगा, और एक बहुत ही ज्यादा नफरत वाला ना मिलेगा, और एक सीधा वार करने वाला ना मिलेगा, यानी कि सीधा आपके दिल पे चोट कर जाएगा, ऐसा भी ना सुनने को मिलेगा। और जिनमें से किसी भी तरीके के ना सुनने को मिले,
अब आपकी जो जितना लेवल वाला ना है उसकी वैल्यू आपको आंकनी है कि उसको किसके बराबर रखना है, उससे ज्यादा आपको रखना ही नहीं आगे। उसकी वैल्यू आपको आंकनी है, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ना कर रहा है मार्केट में, उसकी वैल्यू आंकनी है। अगर उसने स्पष्ट ना कहा, एकदम जबरदस्त तरीके से झल्लाते हुए ना कहा है, तो आप समझ लेना आपके घर की जो सबसे बेकार की चीज है, आपके शरीर में जो सबसे कवाड़ा, जो आपको लगता है कि इसका बिल्कुल कोई उपयोग नहीं है, आपके घर में है, आपके रूम में है, बस उसकी भांति उसको समझ लेना यार ये बिल्कुल उसी के जैसा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये दुनिया पे बोझ है, इस धरती पे बोझ है, इस बंदे का कोई अर्थ नहीं है इस दुनिया में। बस ये सोच करके अपने दिमाग को बोल देना, वहां पे नोटिफिकेशन भेज देना, ताकि आपका दिमाग शांत रहे और आगे देने वाले प्रोस्पेक्ट के पास जाने में आपके दिमाग पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए, रेडी हो जाए। इस बात को हमें समझना है, सबसे बड़ी बात। डियर लीडर्स, इसमें एक ही चीज सबसे कीमती है और सबसे समझने वाली है, जानने वाली है, वो है एक्सेप्ट करना। डियर लीडर्स, हम फील्ड में जब भी जाते हैं तो उसकी सारी चीजों को हमें एक्सेप्ट करना है, हमें स्वीकार करना है। अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, तो हमें कोई कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हम केवल स्वीकार कर लें, मान लें, तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी दोस्तों। सामने वाला व्यक्ति हमारा कुछ नहीं कर सकता अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो। सपोज दैट आपने कोई गलती की है और उस गलती को आप मान लो, सामने वाला व्यक्ति न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर आप नहीं मानोगे तो सामने वाला व्यक्ति भड़केगा। माय डियर लीडर्स, सर्दी लग रही है, मान लो कि हाँ सर्दी है। डियर लीडर्स, आप जिस क्षण से मानेंगे कि सर्दी है, उसी क्षण से आप देखिएगा कुछ प्रतिशत सर्दी कम हो जाएगी। गर्मी है, आप मान लो कि गर्मी है। डियर लीडर्स, आप देखेंगे उसी क्षण से, जिस क्षण में आपने माना है कि सर्दी गर्मी है, उसी क्षण से गर्मी आपको कम हो जाएगी। डियर लीडर्स, आपका जो दिमाग है, जो आपका ट्रांसफार्मर, जो आपका दिमाग है, उसके कंट्रोल में पूरी बॉडी चलती है और उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसे केवल और केवल आप कंट्रोल कर सकते हैं और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। मार्केट में आने वाली ना, चाहे वो कितने भी प्रकार की हो, उसको आप एक्सेप्ट करना ही करना है, एक्सेप्ट ही करना है। और एक्सेप्ट अगर कर लिया तो उसको कैसे जवाब देना है वो भी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक्सेप्ट अगर आपने कर लिया तो फिर बाद में आपको गुस्सा नहीं आएगा दोस्तों। इसका कारण है क्योंकि आपने एक्सेप्ट तभी किया है जब आपने अपने आप को उसके आगे झुका दिया है। और दोस्तों याद रखना, झुकने में कोई वैल्यू, कोई शान नहीं गिरेगी आपकी। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। माय डियर लीडर्स, आशा करता हूं मेरा ये टॉपिक आज सभी के दिल और दिमाग में घुस गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ना सुनने के बाद क्या करना है, ना सुनने के बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, इस पे ध्यान रखना है और बस बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जो साथ में आ जाए उसे साथ में रखना, जो साथ में ना आए उसको पीछे छोड़ते जाना। और उसको ऐसा धक्का भी मारना कम से कम वो 10 किलोमीटर दूर चला जाए आपसे। उसके बाद जब वो दिखाई दे कि हाँ यार ये तो 10 किलोमीटर आगे निकल गया, फिर बाद में उसको बहुत मेहनत करनी पड़े दोस्तों, तब वो आप तक पहुंचे। इस बात का ध्यान रखना है। आज का जमाना, ऐसा मत सोचना दोस्तों कि बहुत ही ज्यादा आप उसका भला सोचते जाएं, भला सोचते जाएं। बस आपका भला होता रहेगा, भला होता रहेगा। डेफिनेटली ऐसा होता है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे केसेस में जो आपके दिमाग को हिला के रख दे, बस उस व्यक्ति के साथ हमेशा आपको वैसा ही व्यवहार आपके अंदर से देना है, उसके साथ करना नहीं है। अपने अंदर ऐसा सोच लेना है जिससे आपके दिमाग को तसल्ली मिल जाए, जिससे आपके दिमाग को शांति मिले और आपको पॉजिटिविटी कम ना हो। और बस इसी एटीट्यूड, इसी नजरिए के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे प्रोस्पेक्टिंग करने निकल जाइए। आएगा तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। दुनिया गोल है और गोल है इसीलिए कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर मुलाकात जरूर होगी, होगी और जरूर होगी। तो इसी बात के साथ, इसी ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत बढ़िया सर, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। क्लैपिंग बनती है सर इस बात के लिए। बहुत मजा आ गया सर सुन के। सर आपको वॉइस आ रही है मेरी? लगता है सर को सुना जा रहा। अमित सर, आप मेरी बात सुन सकते हैं? बहुत बढ़िया, सर ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। लगता है सर का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों। और सर ने जो जो बताया बहुत ही बारीकी बताई है, वो बहुत जरूरी चीज। आवाज आ रही है
थैंक यू मैम, थैंक यू बताने के लिए हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो सर दोस्तों, सर ने बहुत अच्छी बात बताई और एक एक चीज समझ में आई। बहुत बढ़िया लगा सुन करके कि हमें यही होता है। और आज सर ने जो बताया कि जैसे सर के बाल झड़ते हैं, एक दो बाल निकल आते हैं, वही हमें अवॉइड कर देना चाहिए। तो बहुत से लोग ये होते हैं कि लोग मना कर देते हैं तो उदास होके बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि लगता है मैंने उसे ठीक से समझा नहीं पाया, मतलब हम उसे ठीक से समझा नहीं पाए, उन्हें ये लगता है। पर दोस्तों असल में होता ये है कि हमें अब उनको वैल्यू ही नहीं देनी चाहिए। सोचिए कि बस हमारा कोई बाल झड़ गया है, उसको निकाल दीजिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। बिल्कुल बहुत सर, बिल्कुल समझ में आई आपकी बात। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस चैप्टर को हमारे बीच में लाने के लिए, क्योंकि हम सभी लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि लोग मना कर दें तो उनके साथ क्या व्यवहार करें और ना किस प्रकार के होते हैं। आज हमें ये भी जानने को मिला। तो उसी के साथ सर की तारीफ में बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, तो मैं सबके पास चलती हूँ बारी बारी। शैलेंद्र शुक्ला सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतना से। सर ग्रेट वेलकम है सर आपका, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर मैडम, सबसे पहले तो हम एमएलएम गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो हमको जरूरत होती है वही टॉपिक बनाते हैं वो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, एकदम सर, राइट सर। और दूसरी बात यह है कि हमारा तो वैसे ही मानना है कि नेटवर्कर को एक्टिव लिसनर होना चाहिए और जो वो बात करता है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, यानी कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जी जी। और बहुत-बहुत धन्यवाद सर का कि हमको जो ज़रूरत होती है वही बनाते हैं वीडियो, वही टॉपिक बनाते हैं, चैप्टर बनाते हैं और इसी तरह हम लोगों का उत्साह वर्धन करते रहेंगे, नॉलेज देते रहेंगे तो हम लोग भी आगे चल के अच्छी-अच्छी जो भी समस्याएँ आती हैं सामने, तो वो उसका हम लोगों को अच्छे से निदान मिलता रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। हमें अगर इसको इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फील्ड में जा कर के इसको उतारना, इस चीज़ को हमें करना बहुत ज़रूरी है। जब तक करेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सर जो बताते हैं हमें उस चीज़ का इम्प्लीमेंट करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। उसको हमें आज़माना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम आज़माएँगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये भी हो सकता है। तो उसको आज़माइए और लोगों को अच्छे से समझाइए और नहीं समझ में आता है तो उसके लिए क्या करना है वो भी सर ने आज हमें बताया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं सभी साथियों से कहूँगी कि मीटिंग को ज़रूर जॉइन कीजिए दोस्तों। सभी नए साथी से भी मैं बोलूँगी कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से सर हमारे इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं। एमएलएम गुरु उनको बहुत, विठल सर ने बहुत बढ़िया नाम दिया है, क्योंकि वो जो-जो हमें समझाते हैं, हमें समझ में भी आता है और चैप्टर ऐसे लाते हैं जो हम इतनी खुशी होती है सुन के कि सर ने हमें ये बताया है और ये वाक़ई ही हकीकत है और ऐसा हमें सामना करना पड़ सकता है। अश्विनी सर के पास चलना चाहूँगी। अश्विनी कुमार जम्मू सर, ग्रेट जी, वेलकम। अपने हैंड्स अनम्यूट हो सकते हैं। जी मैम, जी मैम। सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि अभी संख्या हमारी धीरे धीरे घटते घटते वही आ जाएगी 80-90 पे, इसलिए मैं पहले ही आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इंस्टाग्राम के लिए जरूर प्रमोट कीजिए लोगों को, ताकि वो आए इंस्टाग्राम पे और बहुत कुछ सीखें। बिल्कुल मैम, क्योंकि बिल्कुल। अभी बाद में हम बोलेंगे तो संख्या कम हो जाएगी, बाद में सब लोग निकल जाएंगे ट्रेनिंग से। ओके बेला मैम, थैंक यू सो मच बताने के लिए मैम। इसी के साथ मैं अश्विनी कुमार सर के पास चलना चाहूँगी। अश्विनी सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर? रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। मैम आप हमेशा हम सबकी तारीफ करते हैं, हम सबका वेलकम करते हैं, या जो भी हमारे बीच नए गेस्ट आते हैं आप सब उनका तारीफ करते हैं। आप हो अनिल सर हो, सॉरी अमित सर हो, संदीप सर हो, आप ग्रिमा मैम हो, बेला मैम हो, आप सब हम सब की तारीफ करते हैं। आज मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस जूम मीटिंग पर, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपका वेलकम किया जाए मैम। तो आप सबका वेलकम है जिनको मैंने अभी नाम ली है। और साथ ही साथ सुनील सर जो हमारे ग्रेट लीडर हैं, उनके द्वारा भी हमें कई जानकारी मिलती है जो हमें लास्ट में बहुत अच्छी जानकारी देती है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज जो परफॉर्मेंस रहा है अमित सर के द्वारा बहुत ही अच्छा रहा। ना सुनने के बाद क्या करे, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। एक्सीलेंट, मार्वलस, बहुत ही अच्छा। हमें इन्हीं टॉपिकों की बहुत ही जरूरत है। इन्हीं टॉपिकों को सुनकर हम आगे बढ़ेंगे। और आज मैम मैं नहीं, आज मेरी पूरी फैमिली
इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और ये मीटिंग जो हमने कोई छोटे-मोटे मोबाइल में नहीं लगाई, आज मैंने इसको ब्लूटूथ के ज़रिए बड़े स्पीकर में कनेक्ट करके और इतनी आवाज़ आई जैसे लगा कि शायद किसी जब कहीं कहीं पर कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर गाने वगैरह लगाती है, भजन कीर्तन किए जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर वो परफॉर्मेंस किया जा रहा है जो हम पूरी फैमिली आराम से और सही तरीके से और दिल से सुन रहे हैं मैम। तो धन्यवाद मैम, यही कहना चाहूँगा। ग्रेट, बहुत अच्छा काम किया सर आपने, ये बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। इसी जी, तरीके से हम सभी लोगों को करना चाहिए। जी, और मैम हमें अब ये परफॉर्मेंस जो भी सॉरी हम जो मीटिंग में जो भी दिखाई देता है, सुनाया जाता है, हम पूरी फैमिली को, मेरी पूरी फैमिली, मम्मी पापा, मेरी वाइफ, जो बच्चे, सबको एक नशा जैसा हो चुका है, जैसे नशा होता है वैसे हो चुका है। इसके बगैर अब हम रह नहीं पा रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट, तो बहुत शुक्रिया मैम, अच्छी बात। शुक्रिया। मैं आपकी जी सर, मैं आपकी फैमिली से भी वेलकम करती हूँ। ग्रेट वेलकम है आप सभी लोगों का मीटिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सर को सपोर्ट कीजिए और आप सभी लोग खुश रहिए। हमारे जूम मीटिंग को सुना आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अश्विनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैम। आपकी आवाज डबल हो रही है। जी मैम, मुझे भी लग रहा है कि मेरी आवाज डबल क्यों हो रही है। मैम जी आप जी, ठीक आपकी आ आवाज डबल आ रही है। आप ठीक आ रही है मैम? हाँ, अब ठीक आ रही है मैम, अब ठीक आ रही है। तो सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूंगी, अभी हमारे साथ 140 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जिस तरीके से अभी आपने हमारे एमएलएम गुरु द्वारा चैप्टर नंबर 27 सुना है, देखिए सर ने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अगर आप चाहते हैं आपको और ग्रेट नॉलेज और मिले, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे आना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम पे हमारे विठल सर द्वारा बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पे भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी बताया जाता है। उसी के साथ साथ हमें अपने आप को कैसे बदलना है, हमें अपने आप के अंदर क्या खूबियां लानी है जिससे लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ काम करें, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो लोग हमसे जुड़े, हमसे बात करें, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो, कैसे अपनी टीम को समझाना है, अपलाइन डाउनलाइन एनीथिंग, हर चीज के बारे में वहां पे भी बताया जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग उस मीटिंग को भी ज्वाइन कीजिए। सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम मीटिंग शुरू होती है, 7 बजे तक खत्म हो जाती है। उसके बाद जूम मीटिंग पे आप लोग आ जाइए। तो आपको उसी भी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम पे विचंद्र विठल टाइप कीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए, सर आपको फॉलो बैक देंगे। जैसे ही सुबह 6 बजे वो इंस्टाग्राम पे अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तुरंत उसे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू दोस्तों। और इसी के साथ में चलना चाहूंगी, प्रियंका शर्मा लखीमपुर से मैम जुड़ चुकी है हमारे साथ। ग्रेट वेलकम है आपका, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती है मैम। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग, कैसी है मैम? बस बढ़िया सब, दुआएं है आप सब लोगों की। मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ मैम। कैसा लगा आज का चैप्टर आपको? मैम आज का चैप्टर एकदम मैजिक, मैं सर को बहुत बड़ा वाला, एकदम बिग वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे साथ आज यही हुआ है। मैंने 2 लोगों को समझाया इस प्रोडक्ट के बारे, प्रोडक्ट और प्लान दोनों के बारे में समझाया। तो एक लोगों ने ये बोला कि ठीक है, मैं शाम को आपको फ़ोन पे बताऊँगा कि मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है, सैटिस्फाइड हो रहे हैं धीरे-धीरे। हो सकता है वो कल परसों में आईडी दे ही दें, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि वो दे देंगे। लेकिन एक हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं इधर बरेली साइड में, जब मैंने उनको ये समझाया तो जैसे सर ने अभी बताया कि हर चीज़ में ना, मेरे बोलने से पहले ही हर चीज़ में ना, तो मुझे यही गुस्सा आया उन पे कि ये क्या बैल बुद्धि है? मतलब मेरे मुँह से यही निकला कि इन्हें समझाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये बैल बुद्धि हैं। जी, जी, जी। तो मैम मुझे लग रहा तो मुझे लग रहा था, जैसे मैं उस टाइम समझा रही थी तो मुझे लगा कि सर उस टाइम मेरे साथ बैठे थे, पता नहीं आज ये मेरा वाला समझा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मतलब समझाना चाहिए अच्छे से। तो मतलब वही बात आ गई, एग्ज़ैक्ट जो मेरे साथ आज दोपहर हुआ वही बात आ गई, तो मुझे अच्छा लगा। और अब गुस्सा नहीं करना है, जैसे सर ने बताया गुस्से को कंट्रोल करके फिर देखना है। जैसे बाल झड़ते हैं, मुझे भी लगा लगा कि वो मेरा बाल ही झड़ा जो मुझे इग्नोर कर देना है मैम। बहुत सुकून मिला होगा मैम आपको सर की बात सुन के, वरना आपको जी, ऐसे जी, जी। जी, मैं वो बहुत बड़ा सुकून मिला, जब से मैं उनसे बात कर रही थी, मेरा दिमाग खराब था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था मतलब। लेकिन अभी जब मैंने सुना, मैं सैटिस्फाइड हुई और फिर मैंने तुरंत हाथ खड़ा किया, मैंने बोला कि मैं जब तक ये बात अपनी यहाँ पे नहीं रखती हूँ, तो मुझे थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन अब मैं एकदम सही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम।
थैंक और यू सर सुकून के लिए मिला बिग वाला थैंक यू। हमारे साथ में आपने जी, जी, बिल्कुल। मिला होगा। बिल्कुल मैम, मैं समझ रही जी, हूँ जी आप क्या मैम, बिल्कुल। जी, थैंक यू मैम, जी, थैंक यू। जी। तो इसी तरीके से आप लोग मीटिंग में ज्वाइन रहेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और सर जो बताएँगे, कभी-कभी ऐसा होगा कि वो आपके साथ हुआ होगा, जैसे प्रियंका मैम के साथ हुआ। तो इसीलिए मीटिंग में ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं पर सुनते नहीं है ध्यान से। ध्यान लगाकर सुनना भी बहुत ज़रूरी है। एसएन मौर्य सर को मैं एसएन मौर्य सर के पास चलना चाहूँगी। एसएन मौर्य सर, ग्रेट वेलकम है सर आपका। अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर? एसएन मौर्य सर बिहार से, सर वेलकम है सर आपका। अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर? रॉकिंग मैम रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। आज तो एमएलएम गुरु का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहा और ये जो टॉपिक है वास्तव में एमएलएम की रीढ़ है और अक्सर हाँ जो है ऐसा फेस करने के लिए मार्केट में मिलता है। और इस पॉइंट पे हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जितना ना कह रहा है उतना ही अपने लिए अच्छा है। उसके अंदर में, दिमाग में, दिल में जितनी भी ना भरी हुई है कोशिश करनी है कि उसको बाहर निकलवा देना है। जब पूरी तरीके से उसका ना बाहर निकल जाए तो अब एक ही चीज बचता है, आज नहीं तो कल उसे बस केवल और केवल हाँ ही कहनी है। हाँ ही को। और आगे अगर इस मिट्टी का ही वो बना हो पत्थर दिल, तो हमें तो लगता है कि कुछ दिन इंतजार करनी चाहिए कि उसकी जो आने वाली औलाद होगी उसको हमारा बेटा प्लान समझा करके इस रेनेटस वेलनेस में ला देगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। ऐसा होगा बिल्कुल। बिल्कुल इसी आशा और उम्मीद विश्वास के साथ हमें फील्ड में निकलनी चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और एक मैं बधाई देना चाहूंगा कि हमारे दोनों छोर से, एक तरफ से गरिमा मैम और एक तरफ से बेला मैम, आप लोग जिस तरीके से हॉस्टिंग को संभाल रही हैं काबिले तारीफ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप भी अपने बीच, हमारे बीच में अपनी नॉलेज को, अपने आपने जो फील्ड में आपने जो एहसास किया है वो हमें बताया आकर के। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ में नेक्स्ट चलती हूँ मुन्नेश सिंह सर के पास। सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। वेलकम है सर आपका। मुन्नेश सिंह सर, वेलकम है सर आपका। रॉकिंग 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 मैम रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। बहुत ही शानदार चैप्टर रहा है फील्ड का। मेरी तो समझ में आया कि प्रोस्पेक्ट का एक्सेप्ट करिए, उसके बाद अपना अपना जितना पोटेंशियल है, जितना पोटेंशियल का झोंक दो उसके ऊपर, वो भी मुस्कुराते हुए। जी जी। और उसके बाद फिर भी नहीं तो आराम से हंसते हुए। नो मीन्स नो का नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नो का मीन्स नेक्स्ट वन। जी जी। 133 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान में, नेक्स्ट वन, आगे वाले को पहुंच जाइए। बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा मैडम। थैंक यू सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे बीच में आने के लिए। आपने भी अपनी बात को रखा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इस साथ में चलना चाहूंगी काली चरण शर्मा सर के पास। एटा से हैं सर। वेलकम है सर आपका। अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर? रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज तो सर ने वास्तविकता जो हम लोगों के बीच में आज घटना हुई उसी पे टॉपिक बोलिया सर ने। जी सर, जी। हमारे बीच, हमारे प्रदीप जी, हम लोग थे आज फील्ड में, यही यही घटना घटी थी। पर आज फिर हम लोग निकल आए चुपचाप से, कोई दिक्कत नहीं। और वही चैप्टर सर ने बोल दिया। अच्छे सर, सर के लिए बहुत बहुत बधाई। हो सकता है सर ने जान जाते सबके दिमाग की बातों को, पता नहीं क्या सर एकदम से वही चैप्टर आगे लेकर आता है जिसको जरूरत है। जी सर, जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर को पता चल जाता है। सर हमारे एमएलएम गुरुजी हैं ना, गुरुजी को सब पता चल जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, तो इसी के साथ मैं चलना चाहूंगी ओमवीर सिंह पाल सर के पास। जलेश्वर सीसल वेलकम है सर आपका, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। ओमवीर सिंह पाल सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। मैं एमएल गुरुजी जो आज जो सेशन बताया है उन्होंने, तो जैसे चोर घुस जाता है कहीं और उसे पकड़ के लाया जाता है, उस तरीके से आज चोर को जगा दिया है गुरुजी ने। और जो हमारे बेतल जो उन्होंने नाम रखा है एमएल गुरुजी, बड़ा सोच समझ के रखा। पता नहीं ये कहाँ से निकाल के ऐसी ऐसी चीजें लाते हैं, जो लोगों के अंदर जो चोर बैठा है वो निकल के बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो सही आज जो सेशन ने, हम तो सुबह एक एक्स्ट्रा काम पे आते हैं, तो जैसे जैसे गुरुजी के मुंह से कुछ निकलता है वैसे ही हमारे एमएल गुरुजी के साथ में निकल आता है। निकल आता है। पता जी सर, नहीं इनका चैप्टर से बन के तैयार हो जाता है, और वही चैप्टर जो है दिन में किसी से बात करते हैं तो लोग न सुनने वाली जो बातें आती हैं वो बिल्कुल सटीक उत्तर जवाब मिल जाता है। तो जी बहुत बहुत बधाई है हमारे एमएल गुरुजी को, और इसी के साथ में वाणी को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आने के लिए। एक बात याद आ रही है मुझे दोस्तों, अच्छा आइए, नहीं तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर कोई आता है तो बेस्ट है, नहीं आता है तो नेक्स्ट है। तो यही सोच के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे साथ बेला शर्मा मैम दिल्ली से जुड़ चुकी है। मैम ग्रेट वेलकम है आपका, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती हैं मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। बहुत शानदार सेशन रहा आज का। और अभी भी हमारे बीच में 116 पार्टिसिपेंट्स हैं, और जो कि गरिमा मैम ने आप लोगों को बोला कि इंस्टाग्राम पे आने के लिए, बड़े ही प्यार से उन्होंने बोला है, लेकिन मेरा बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने आज गरिमा मैम को बोला कि मैम आप प्रमोट कर दीजिए। तो हम सबको इंस्टाग्राम पे आना है, जरूर आना है। उस टाइम 140 पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन अब 115 रह गए हैं, इसीलिए मैंने पहले प्रमोट करने को बोला था, क्योंकि मुझे पता था पार्टिसिपेंट की संख्या दिन पर दिन सॉरी टाइम टू टाइम कम होते चली जाती है। लोग सोचते हैं कि तारीफ हो रही है, अब इसमें अब हमें क्या करना है रह के। लेकिन जब आप लोगों की तारीफ सुनेंगे, लोगों औरों की तारीफ जब आप करेंगे, तभी तो आपकी तारीफ कोई करेगा ना। जब आप ही बिल्कुल किसी की मैम। तारीफ पसंद करेंगे ना, आप किसी की तारीफ करेंगे, तो आपको आपकी तारीफ कौन करेगा। काम ऐसा कीजिए कि जब आप कुछ करने को आए तो सब लोग उठ के आपकी तारीफ करें, खड़े होकर तालियां बजाएं आपके लिए। तो आप सब लोगों को कुछ सीखना है। जूम पे तो आप आते हैं 7 बजे, कोई वो भी वहां भी संख्या आपकी इतनी नहीं रहती जितनी शाम को रहती है। और जितनी शाम को संख्या रहती है, वो संख्या ही अगर इंस्टाग्राम पे आने शुरू हो जाए, तो आप लोगों का बिजनेस इतना बढ़ेगा। आप लोगों के अंदर जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी ना, आपकी बिजनेस बढ़े ना बढ़े, लेकिन जो आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता है, जो 8-10 हजार रुपए 20-20 हजार रुपए देते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के लिए, वो कोर्स आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है कि आपको समाज में कैसे रहना है, फैमिली में कैसे बिहेव करना है, और अपने जो हम फील्ड में निकलते हैं वहां हमें कैसे बातचीत करनी है। मतलब ए टू जेड। ये नहीं कि सिर्फ रॉकी रेनेटस बोल के इसको रेनेटस को ही प्रमोट करते हैं, वो नहीं, वो सब चीजों को सिखाते हैं, आपको एक भरपूर ज्ञान देते हैं। एक छोटी सी उम्र का एक व्यक्ति, शायद आप में से बहुत से लोगों से छोटी उम्र के होंगे, जिनकी उम्र खाने खेलने घूमने फिरने की है, वो आके आप लोगों को शिक्षा दे रहा है, आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। उनका भी मन करता होगा कि वो भी मूवी देखें जाके, या वो भी घर में बैठ के आराम से टीवी देखें, मोबाइल में लगे रहें। लेकिन नहीं, वो ये सब चीजें छोड़ के जब यहाँ आते हैं इंस्टाग्राम पे सुबह 6 बजे, चाहे वो 4 बजे आए कहीं मीटिंग करके, चाहे वो 3 बजे आए, जिस टाइम मर्जी सोए, अगर पॉसिबल होता है तो हमें 6 बजे आते ही आते हैं। बाय चांस कोई ऐसा टाइम आता है कि वो किसी भी तरह से बाय हुक एंड बाय क्रुक नहीं आ पाते हैं, तो वो मैसेज डालते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं उठ के बैठ सकते हैं? क्यों हमें ये तो है नहीं उनके बिल्कुल सामने जाके बैठना है। आप किसी तरीके से बैठेंगे, अगर आपको एक छोटा सा पार्ट भी उनका आपके अंदर चला गया, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा आगे तक ले जाएगा। तो इसलिए मैं यही चाहूंगी, हमारे 112 पार्टिसिपेंट्स हैं इस टाइम, सुबह का टाइम, ये पार्टिसिपेंट्स 112 के 112 इंस्टाग्राम पे आए तो बहुत अच्छा होगा। जो 140 थे वो भी आ जाएंगे तो बहुत ही बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक एंड यू, रॉकिंग रेनेटस। थैंक यू इतना अच्छा ग्रेट मोटिवेशन देने के लिए।
बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे आपसे और हमारे सीनियर से। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलती हूँ। सीके दुबे सर हरिद्वार से, हरि के द्वार से सर, ग्रेट वेलकम है सर आपका। अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। सीके दुबे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। रॉकिंग सर, रॉकिंग। आवाज आ रही है? जी सर अब आई। जी रॉकी सर। मैम, रॉकी पूर्णतः सहमत हूँ कि हम लोगों को बहुत ही सीरियस टॉपिक मेरी। हेलो। जी सर आ रही है आवाज। अच्छा मैम। और दूसरा जो अमित जी ने टॉपिक बताया है, ना सुनने के बाद भी क्या करें, तो अक्सर ज्यादातर जो शुरुआत होती है, हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले लोग ना ही करते हैं। मैंने देखा 90% लोगों का पहले ना ही हो जाता है जी। तो लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। उनको एक बार, दो बार, तीन बार समझाएंगे, वो एक बार तो हाँ करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ना करते करते भी मैंने, आज ही मेरा उदाहरण है कि मेरे पास 24 से 48 घंटे पहले ही प्रोडक्ट आया मेरे हाथ में। मैंने पहली बार देखा ये प्रोडक्ट, और मैंने आज फर्स्ट डे था, मैंने 7 डिलीवरी करी आज। ग्रेट सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हेलो। जी सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बधाई हो बहुत बहुत। तो मैं बोलना चाहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो और अभी में भी हो सकता है कल एक डिलीवरी और होगी। कमिटमेंट मैंने किया है उनको कि कल मैं दूंगा लाके आपको। जी सर। ठीक है। तो अभी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि हमें उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, बल्कि जल्दबाजी में हम उसे ही छोड़ देते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझाओ एक बंदे को, वो एक बार समझ ही जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मेरा कही बस सर। इतना ही कहना है कि हमें थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए, 1-2 बार उनको समझाना चाहिए। हो सकता है बंदा एक बार में ना समझे, 2 बार में ना समझे, लेकिन तीसरे बार में आपको ध्यान से सुनेगा। ध्यान से सुनेगा। जी सर, जी बहुत अच्छी बात कही सर आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सीके ओके सर। मैम, बस इतना ही कहना। ओके, वेलकम मैम, वेलकम। बहुत बढ़िया बात कही सर ने दोस्तों, सीखने वाली बात है ये। हमें बहुत अच्छा लगा सर हमारे बीच में आया, और सर ने ज्वाइनिंग के साथ साथ आज बहुत अच्छा काम किया कि सर ने प्रोडक्ट को भी सेल किया। सर इसी तरीके से आप अच्छी अर्निंग करें, बहुत लोगों की हेल्थ भी ठीक करें, वेल्थ भी ठीक करें। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और इसी के साथ मैं चलना चाहूंगी विकास कुमार वर्नल से हैं सर। ग्रेट वेलकम है सर आपका। अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। विकास सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर आप। वेलकम है सर आपका। हाँ सर, रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। जी सर आप बात कर सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है सर। कैसा लगा सर आपको प्रेजेंटेशन आज का? आज का प्रेजेंटेशन, हम तो न्यू हैं, आज हम फर्स्ट बार हम कनेक्ट अच्छा में। सर, जी सर बिल्कुल सर। मैं गरिमा सिंह लखनऊ से आपका ग्रेट वेलकम करती हूँ सर आपका। आपने पहली बार मीटिंग ज्वाइन की है, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। आपने फर्स्ट टाइम मीटिंग को ज्वाइन किया। इसी तरीके से सर मीटिंग ज्वाइन करते रहिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। आइए यहाँ पर आप बहुत अच्छी लर्निंग कर सकते हैं, लर्निंग के साथ बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लोगों की हेल्थ को ठीक करने के साथ साथ वेल्थ भी ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे 3 ट्रेनिंग सेशन होते हैं। एक सुबह 6 से 7 बजे इंस्टाग्राम पे होता है सर, वहां पे भी बहुत अच्छी तरीके से लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाती है, अपने काम को कैसे हमें आगे बढ़ाना है। और सुबह यही जूम मंच होता है सर, यही मीटिंग आईडी पासवर्ड सब यही होता है। और 7 बजे आपको ज्वाइन करना होता है। उस समय आपको प्रोडक्ट और प्लान की अच्छी नॉलेज दी जाती है, प्रोडक्ट जी हमारा मैम। कैसा है और प्लान कैसा है। और ये यहाँ पे जो आप आए हैं 8 से 9 बजे वाला मंच, और आज की प्रेजेंटेशन आपने सुनी होगी, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है हमारे एमएलएम गुरु द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमारे बीच में आए और आप गेस्ट हैं, आपने अपना वेलकम कराया, आपने खुद ही बताया सर। बहुत बहुत वेलकम, ग्रेट वेलकम है सर आपका। तो इसी के साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। सर आपके अपलाइन कौन है सर? वकील कुमार सिंह। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।
तो दोस्तों अगर आप किसी भी गेस्ट को लेके आते हैं तो आप उनका वेलकम स्वयं कराइए। और बहुत अच्छे गेस्ट होते हैं जो खुद बताते हैं कि हम न्यू हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं। थैंक यू विकास सर, आपने बताया। और प्रदीप कुमार सर के पास चलना चाहेंगे। प्रदीप कुमार सर नगला से, सर ग्रेट वेलकम है, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग मैम रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। आज का 27वां चैप्टर गुरुजी एमएलएम जी का बहुत सुंदर रहा, झक्कास रहा आज का। आज तो आनंद आ गया। और आप ये एमएलएम गुरुजी तो है ही हकीकत में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के बाद में मेरी समझ में ये मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो हमारे ऊपर भई हुई थी आज इन्होंने जान ली भाई। मेरी समझ में आज से ये मनोवैज्ञानिक भी है। मैं तो इन्हें मनोवैज्ञानिक की उपाधि दूंगा। जो मेरे ऊपर भया भी था आज इन्होंने जान लिया, हकीकत में जान भी लेते हैं ये। जी जी वही जी जी जी। चैप्टर रखा जो मेरे ऊपर आज हुआ। हम और कालीचरण सर गए थे आज भ्रमण पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं गुरुजी के लिए धन्यवाद कहूंगा। रॉकिंग सर रॉकिंग। बहुत अच्छी बात कही सर, हमारे बीच में जुड़े हैं, हमें सुन रहे हैं दोस्तों। और थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने मनोवैज्ञानिक भी सर का नाम रख दिया, सही कहा है आपने। बहुत से लोगों के साथ आज ही ऐसा हुआ है, और लोगों के साथ ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है, और हमारे भी साथ हुआ है सर। और ये चैप्टर ऐसा है कि ये सभी के साथ ऐसा होगा, नहीं हुआ है तो होगा, और हुआ तो हो गई होगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों अब 9:05 हो चुके हैं, तो अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म करिए। और अब आप कोई हाथ खड़ा ना करे दोस्तों। इसी के साथ मैं चलना चाहूंगी नियमुद्दीन सर के पास। सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, वेलकम है सर आपका। नियमुद्दीन सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। नियमुद्दीन सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। लगता है सर का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। दोस्तों अब आप हाथ खड़ा ना करें दोस्तों, मीटिंग समाप्त करने का समय हो चुका है। तो अभी मैं दो लोग हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं लास्ट इनके साथ चलना चाहूंगी। तो नीमुद्दीन सर को मैंने अनम्यूट किया है, पर वो हो नहीं पा रहे हैं। तो एक बार मैं जयप्रकाश जेकेपी सर के पास चलती हूँ। जीकेपी सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। जयप्रकाश सर वेलकम है सर आपका। हाँ मैम। जी सर, रॉकिंग नेट है सर, रॉकिंग। हेलो। सर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ मैम बोलिए। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आप पहली बार हाँ मीटिंग? नमस्कार मैम, नमस्कार मैम। सर मैं आप? पहली बार हुआ हूँ। जी 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 जी। सर गरिमा सिंह लखनऊ से बात कर रही हूँ सर। ग्रेट वेलकम है सर आपका हमारे जूम मंच पे। आपने पहली बार मीटिंग ज्वाइन की है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरीके से मीटिंग को ज्वाइन करते रहिए। यहाँ बहुत अच्छी लर्निंग के साथ आप अर्निंग भी कर सकते हैं, लोगों की हेल्थ ठीक करने के साथ साथ वेल्थ भी ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे बीच में आने के लिए। मैं ग्रेट वेलकम करती हूँ सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों ये हमारे साथ नए दोस्त जुड़े। तो दोस्तों अब कोई हाथ खड़ा ना कीजिए, टाइम हमारा क्या काफी हो चुका है, 9 बज चुके हैं। कुंदन कुमार सर के पास चलना चाहूंगी। कुंदन सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, वेलकम है सर आपका। कुंदन सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, वेलकम है सर आपका। लगता है दोस्तों सर का भी नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। तो लास्ट मैं मुस्तकीम सर के पास चलना चाहूंगी। मुस्तकीम सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, वेलकम है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। लगता है सर का भी नेटवर्क प्रॉब्लम मैम कर रहा है। आज के सेक्शन में ना सर ने जो बताया कि आज फील्ड में मैं फाइल पहली बार लेके फील्ड में घूमा जी जी और जी। अकेला मैम। ये वाली हमारे अपलाइन है, उनके बिना अपलाइन के मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं हिम्मत करके आज निकला। और आज पहली बार मैं निकला हूँ फील्ड में और फाइल को लेके। ये 10-12 लोगों को, 4 लोगों को प्लान दिखाया, बाकी लोगों को इग्नोर करा। जब उन्होंने मुझे इग्नोर करा तो मैंने इग्नोर कर दिया जैसे जैसे लोग मिले। जी और जी। मैम प्रोडक्ट के और प्लान के बारे में मैंने बताया 4 लोगों को। वहां पर जैसे लोग मिले वहां उसी तरीके से मैंने प्लान को दिखाया। जी जी जी।
ग्रेट सर, हाँ, ग्रेट। और ऐसा लग रहा था मैम, हाँ ये ऐसा लग रहा था हमारे अपलाइन नहीं है कि ये समझ लिए हम है ना अनाथ हो गए, लेकिन उस अनाथ को देखते हुए भी है ना हमें ये देखना पड़ा, हमें हमारे जो अपलाइन है ये सब बाहर निकले हुए हैं। मेरे अपलाइन है सोनू सोनू जी 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 अलीगढ़ जी से, जी, बिल्कुल जी जी। और उनकी कमी महसूस हुई, लेकिन आज मैं घबराया नहीं, हिम्मत करके ये समझ लिया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा आज अकेला थोड़ा। जी सर, बिल्कुल अकेले जाना है, फील्ड में उतरना है। जब तक कि हम खुद नहीं जा कर के करेंगे, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, जैसे आज आपका बढ़ा है। और कब तक हम अपने अपलाइन को साथ में ले जाएँगे? एक बार अपलाइन चले जाएँगे, 2 बार चले जाएँगे, फिर तो ये काम हमें अकेले ही करना है ना, तो खुद ही जा कर के बात करनी होगी लोगों को, खुद ही टीम बनानी होगी। और मैम बहुत-बहुत धन्यवाद और दो दो बहुत-बहुत दो बार जी सर। जी, आप कुछ कह रहे थे सर? 2 बार ही ले गया हूँ मैं ना सर को। हाँ 2 बार ही ले गया हूँ मैं सर को, उसके बाद मैं अब तीसरा के जो गया हूँ मैं खुद गया हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा काम किया सर यही आपने। देखा कर, हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत तो बढ़िया। यही थैंक कहना चाहूंगा, यू। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों। सर का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर आप म्यूट हो नहीं पा रहे हैं अपने हैंड से, आप सर म्यूट हो जाइए। यहाँ से आप हो नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं किसी के पास नहीं चलूँगी क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। वो काफ़ी सारे चैट मैसेज भी आए, मुझे उन्हें भी पढ़ना है। आप अपनी बात चैट मैसेज द्वारा कर सकते हैं। मुस्तकीम सर आप अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए सर, आप यहाँ से अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। मुस्तकीम सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, आप म्यूट हो जाइए सर, सॉरी। आप अपने हैंड से म्यूट हो जाइए, आप यहाँ से म्यूट नहीं हो रहे हैं सर, ताकि मैं लोगों को चैट मैसेज पढ़ के सुना सकूँ। तो सबसे पहला चैट मैसेज है, तरुण शुक्ला सर एमपी से हैं, रॉकिंग सर रॉकिंग बोल रहे हैं। और ये गैलेक्सी J72 मैम है, इनका उन्होंने अपना नाम सुबह भी लिखा था, सीमा विश्वकर्मा। मैम अपना नाम आप डाल लीजिए, रीनेम का ऑप्शन आ रहा होगा, जहाँ गैलेक्सी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में गैलेक्सी लिखा होगा, वहां पे आप रीनेम पे अपना नाम डाल लीजिए मैम। और आप सीमा मैम के जो भी अपलाइन है वो उन्हें जूम ऑपरेट करना बताएं और उनका वेलकम कराएं, अगर वो नहीं, क्योंकि वो नहीं है इसीलिए वो नाम नहीं डाल पा रही। तो अशोक शर्मा सर ने मैसेज किया है, क्या बात है सर, गजब गजब गजब, वेरी वेरी नाइस, गुड नाइस सर, बहुत अच्छा प्लान दिया आपने। सर का कह रहे हैं। कृष्ण कुमार मिश्रा सर इटावा से कह रहे हैं, जब कोई क्लीन ना कर दिया है तो मैं तो उसे वही क्या कह रहे हैं सर, सर की बात समझ नहीं आ रही। देना चाहते, चलो कोई बात नहीं दोस्तों। इसके बाद नीतू शर्मा सर देवरिया, नीतू शर्मा मैम देवरिया से कह रही हैं, वेरी नाइस सर रॉकिंग। और मनीषा मैम कह रही हैं, मनीषा सिंह मैम कह रही हैं, रॉकिंग सर रॉकिंग, नया नहीं सर, छा गए हैं। और पूनम झिझक मैम कह रही हैं, बहुत बढ़िया एमएलएम गुरु जी, मैंने सुना था कोई गुरु क्या क्या है प्लान, क्या कह रही है मैम समझ नहीं आ रहा मुझे। कहती हूँ कि अमित सर आप ही हर बात घोल के पिला देते हैं। अच्छा मैम, अच्छा समझ गए। गुरु कोई घोल के तो पिलाते नहीं है, पर एमएलएम गुरु जी घोल के पिला देते हो। रॉकिंग रेनेटस, ग्रेट सर ग्रेट। और सोनू रेनेटस गाजियाबाद से सर कह रहे हैं, एमएलएम गुरुजी का सुपर से भी ऊपर प्रेजेंटेशन रहा, रॉकिंग रेनेटस। सईदा परवीन मैम कह रही हैं, सही, ग्रेट सर ग्रेट, रॉकिंग रेनेटस, थैंक यू सो मच। सुषमा सुषमा मैम दिल्ली से कह रही हैं, लाजवाब गजब सर, रॉकिंग रेनेटस। सुनीता सिंह बौद्ध मैम इटावा से कह रही, वेरी वेरी नाइस, ग्रेट प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा रहा, जानकारी दी आपने, सुपर से भी ऊपर से सुपर बेस्ट लीडर, थैंक यू सो मच। एमएलएम गुरुजी को सैल्यूट करते हैं। और हीरा लाल वर्मा सर कह रहे हैं, बेस्ट टॉपिक सर। और विवेक सर सिंह कह रहे हैं, सुपर। गरिमा मैम रॉकिंग रेनेटस। और बक्सर से सर कह रहे हैं, ग्रेट सर ग्रेट। और प्रबल सिंह सर कह रहे हैं, और रॉकिंग सर ग्रेट सर, आपकी जितनी तारीफ की जाए सर उतनी ही कम है।
और रॉकिंग रेनेटस सर अश्वनी कुमार सर जम्मू से कह रहे हैं ग्रेट एक्सीलेंट एमएलएम गुरुजी। विजय मौर्य सर प्रयागराज से कह रहे हैं बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया सर आपने। मनोज शुक्ला सर अलीगढ़ से कह रहे हैं वेरी वेरी गुड चैप्टर रॉकिंग मैम रॉकिंग, थैंक्स एमएलएम गुरुजी। अमित सर रॉकिंग और रॉकिंग रेनेटस। और विकास कुमार सर बर्नवाल से सर कह रहे हैं रॉकिंग मैम बधाई हो, आई एम कैंडिडेट इन दिस कंपनी। ओके सर वेलकम है सर आपका, ग्रेट वेलकम है। प्रियंका शर्मा मैम लखीमपुर से कह रही हैं बिग वाला रॉकिंग रेनेटस सर मैम का मान गए क्या लिखी ने मान का कम हो हल्का, दिमाग का बोझ। ओके मैम ओके, दिमाग का बोझ कम हो गया, हल्का हो गया आज के सेशन से। आज तो सब कुछ रॉकिंग हो गया, रॉकिंग। ये प्रियंका शर्मा मैम बोल रही थी। और मनोज शुक्ला सर कह रहे हैं अलीगढ़ से एमएलएम गुरुजी को पता रहता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत आती है। गुरुजी को सब पता है, रॉकिंग सर रॉकिंग जय रेनेटस। और कालीचरण शर्मा सर कह रहे हैं गजब वेरी नाइस एमएलएम गुरुजी, पितामह जी रॉकिंग रेनेटस पितामह जी रॉकिंग रेनेटस। सर को बहुत अच्छे नाम मिलते जा रहे हैं, ग्रेट सर ग्रेट। प्रदीप कुमार सर नगला से कह रहे हैं क्या बात है, मान गए गुरुजी आप बड़े महान हैं, रॉकिंग रेनेटस। जितेंद्र सिंह सर मैनपुरी से कह रहे हैं चैप्टर 27 बहुत जबरदस्त था, जानदार था, रॉकिंग रेनेटस। थैंक यू अमित सर अमित गुरुजी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौर्य सर कह रहे हैं बरेली से ग्रेट सर, जबरदस्त प्रेजेंटेशन आज से सर ने जिसकी जरूरत थी वही बोल दिया, वाह सर वाह। संजय ठाकुर सर देवरिया से कह रहे हैं गरिमा मैम जय प्रकाश सर जेकेपी सर से आपकी बात हुई, वो मेरे अपलाइन उनसे अपलाइन जरूर पूछना था आपको क्योंकि मैं उनका वेलकम मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। ओके सर ओके, मैं समझ गई। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। लाल बहादुर सर मौर्य सर के आपको हमारे संजय ठाकुर सर मैं कह रहे हैं कि अमित सर कभी नहीं मिटने वाला, समझ सकती है मेरी फीलिंग को, रॉकिंग रेनेटस। जी संजय सर हम आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। कीर्ति प्रतीक शर्मा मैम बोल रही हैं टुडे सेशन इज टू गुड। और पिंटू कुमार सर कह रहे हैं बहुत मजा आया आज। सचिन दीक्षित सर कह रहे हैं बहुत ही अच्छी साहस पार्वन चढ़ रहे हैं हम लोग। और जय किशन वर्मा सर कह रहे हैं आगरा से वेरी नाइस। कीर्ति प्रतीक शर्मा मैम एक बार मैम फिर बोल रही हैं आज सर ने जो बताया ऑलमोस्ट सबके साथ ही हुआ है। पिंटू कुमार सर कह रहे हैं रॉकिंग रेनेटस मैम गुड बाय गुड नाइट। और सुनील कुमार प्रजापति सर कह रहे हैं सभी साथियों के लिए गजब जानकारी। और एमडी सोहरब सर अली कह रहे हैं रॉकिंग मैम रॉकिंग, वेरी नाइस मीटिंग मैम हम तो अथर कंपनी लीडर दिस सक्सेस मीटिंग सक्सेस। ओके सर ओके, ग्रेट वेलकम है सर आपका। तो ये थे हमारे सर चैट मैसेजेस, बहुत ही ग्रेट मैसेज थे और बहुत ही ग्रेट परफॉर्मेंस था सर का, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। इसी के साथ आप सभी लोगों को अगर ये सेशन बहुत अच्छा लगा है तो जबरदस्त रॉकिंग रेनेटस नारा जरूर लगाना है हमारे एमएलएम गुरुजी के सम्मान में। तो अनम्यूट करती हूँ मैं आप सभी लोगों को, जबरदस्त रॉकिंग रेनेटस के नारे के साथ हम सभी विदा लेंगे। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। रॉकिंग